वैशाख अमावस्या की कथा सुनने से आपके पितृ होंगे खुश, जन्मों जन्मों के पितृ दोष होंगे समाप्त। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की कथा सुनाने जा रहे हैं। वैशाख की अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी जाती है। जिस प्रकार से पितृपक्ष की अमावस्या मानी जाती है, उसी प्रकार से वैशाख माह की अमावस्या भी बड़ी अमावस्या मानते हैं। इस दिन पितृकर्म करने का विशेष विधान है। इस अमावस्या को सतवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए अनेकों अनेक कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। वैशाख महीने की जो अमावस्या है, इस बार 22 अप्रैल 2020 बुधवार के दिन है। इस दिन आपको पितरों के निमित्त कर्म करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके गंगा जल से, यमुना जल से, तीर्थ जल से या किसी भी पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो तीर्थ में जाकर के इस दिन स्नान करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही जो तीर्थ का जल रखा हुआ है, गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल या गोदावरी जल या फिर किसी अन्य तीर्थ का, पवित्र तीर्थ का यदि जल आपके घर में रखा हुआ है तो आप नहाने की बाल्टी में उसको डाल लीजिएगा और उस जल से स्नान करिएगा। और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अपने देवताओं का पूजन करें। उसके पश्चात भोजन बनाएं और भोजन में जो सबसे पहली रोटी हो उसे बाहर निकाल दे और उसके ऊपर गुड़ रख करके गाय को खिलाना चाहिए। साथ ही बिना नमक की रोटी बना करके उसमें गुड़ और घी मिला करके अग्नि का कंडा प्रज्वलित करके अग्नि के ऊपर 5 बार छोड़ना चाहिए, यानी 5 आहुति देना चाहिए तथा उसके आसपास जल घुमाना चाहिए। एवं जल रखने के स्थान जहाँ पर हम मटका रखते हैं या जो भी पीने का जल जहाँ पर रखा जाता है, वहाँ पर शुद्ध पोछा लगा करके एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहर भी अच्छी साफ सफाई करके जो है दीपक अगरबत्ती लगाना चाहिए, क्योंकि वैशाख की अमावस्या के दिन पितृ लोक के द्वार खुलते हैं और सारे पितृ अपने अपने परिजनों से मिलने आते हैं। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए उनको पिंडदान भी कर सकते हैं, उनके निमित्त तर्पण भी कर सकते हैं और उनके निमित्त धूप ध्यान आदि जो भी कर्म आप करेंगे वो सभी पितरों को प्राप्त होंगे और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस अमावस्या के दिन जल का दान भी किया जाता है। इसके अलावा कुंभ का दान भी इस अमावस्या को किया जाता है। इसके अलावा सत्तू का दान भी किया जाता है। सत्तू जो कि एक प्रकार से गेहूं, चने और अन्य जो आटा होता है उसमें शक्कर मिला करके सत्तू तैयार किया जाता है, उसका दान भी किया जाता है। इसलिए इसे सतवाई अमावस्या के रूप में माना गया है। इस दिन सत्तू का भोग लगा करके उसका भी सेवन किया जाता है। वैशाख माह को सनातन कैलेंडर के अनुसार दूसरा महीना मानते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। इसके दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष की शुरुआत मानी जाती है। वैशाख माह की अमावस्या का दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण आदि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या को जो है बड़ी अमावस्या कहते हैं या वैशाखी अमावस्या भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग का आरंभ वैशाख अमावस्या के दिन से ही हुआ था, जिस कारण वैशाख अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को जो है आशीर्वाद देते हैं, उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। और इस दिन जो है व्रत करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस वैशाख अमावस्या की एक कथा है जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है। अब हम आपको वैशाख माह के अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पितृदेव भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था
जिसका नाम धर्मवर्ण था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह ऋषि मुनियों का आदर सत्कार एवं पूजन किया करता था तथा उनसे ज्ञान प्राप्त करता था और साथ ही व्रत उपवास भी करता था। एक बार उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और किसी भी अन्य कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में यज्ञ आदि बड़ी बड़ी तप कर्मों से प्राप्त होता है, उससे भी जो है कहीं अधिक पुण्य फल इस कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त होता है। बस सन्यासियों की यह बात उस ब्राह्मण धर्म वर्ण के मन में जो है बैठ गई और वह इस संसार से विमुख होकर के व्यक्त हो गया और उसने सन्यास ले लिया। धर्म वर्ण सन्यास लेकर के इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक पहुंचा, जहां धर्म वर्ण ने देखा कि उसके पितृ बहुत कष्ट में हैं। धर्म वर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों है। पितरों ने धर्म वर्ण को बताया कि उनकी यह हालत धर्म वर्ण की वजह से ही हुई है जो इस तरह हुई है। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उनका पिंडदान करने के लिए कोई भी शेष नहीं बचा है, जिस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवर्ण ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा कि अगर तुम घर जाकर के वापस गृहस्थ जीवन धारण कर लो, इस सन्यासी जीवन को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ और वैशाख महीने में जो अमावस्या आ रही है उस दिन हमारे निमित्त तृप्ति के लिए कर्म करना, क्योंकि वैशाख माह की अमावस्या के दिन जो भी पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए कर्म करता है, पितर लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। तो पितरों ने बताया कि बेटा तुम जाकर के इस अमावस्या को विधि विधान से हमारे लिए जलांजलि देना, पिंड दान करना, गाय को रोटी देना तथा ब्राह्मणों को अन्नदान करवाना। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनकी अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेगा और धर्मवर्ण ने अपने इस सन्यासी जीवन को समाप्त करके पुनः संसारी जीवन में लौट आया और पूरे विधि विधान से उसने वैशाख अमावस्या के दिन जैसा पितरों ने बताया था उसी प्रकार पिंडदान किया, जलांजलि दी, गाय को रोटी दी, ब्राह्मणों को अन्नदान दिया और पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किया तथा इस कर्म को करने से उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो गए। अतः इस वैशाख की अमावस्या के दिन जो कोई भी भक्त श्रद्धा भक्ति तथा पूर्ण भावना के साथ में पितरों के निमित्त कर्म करता है, निश्चय ही उसे अचूक फल की प्राप्ति होती है और सारे पितर प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि जब हमारे पितरों का मोक्ष नहीं होता है, अधोगति में रहते हैं, तो वो परेशान होते हैं। ऐसी स्थिति में वायु रूप में हमारे घर के आसपास वो विचरण करते रहते हैं। हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके लिए गीता जी का पाठ करें, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें या फिर पिंड दान करें या जलांजलि दें तथा पितरों के निमित्त अग्नि के ऊपर बिना नमक की रोटी की और गुड़ मिलाकर के धूप लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, कुत्ते को रोटी दे, कौवे को रोटी दे, इसके अलावा गाय को रोटी दे और अमावस्या के दिन अनेकों अनेक प्रकार के दान पुण्य करें तो विशेष फल की प्राप्ति होगी और सारे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो धर्मवर्ण ने अपने पितरों के बताए मार्ग पर चल करके अपने पितरों को मोक्ष दिलवाया। यदि कोई भी भक्त इस अमावस्या के दिन विधि विधान से अपने पितरों के निमित्त कर्म करता है तो निश्चय ही उसके कर्म को पितृलोक प्राप्त करते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि करके जो है पवित्र नदियों में स्नान करके एक तांबे के लोटे में जल और तिल डाल करके सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। पीपल को वृक्ष भी इस दिन दिया जाता है क्योंकि पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल में जल चढ़ा करके पीपल के यहाँ शुद्ध घी का दीपक भी जलाना चाहिए। इसके अलावा
पितरों के निमित्त दान पुण्य जलांजलि कर्म इस दिन करना चाहिए, तो निश्चय ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा और परिजनों को आशीर्वाद मिल सकेगा। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पितृश्वर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, मधुसूदन भगवान की जय। भक्तजनों, हमारे द्वारा जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी गई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे तथा उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। एवं हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।